अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 19 जुलाई 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, भारत की बदनाम ज़माना रॉ एजेंसी पाकिस्तान के अंदर कलभूषण यादव जैसी बाक़ियात के ज़रिए से दहशतगर्दी करवाने की साजिशें कर रही है। स्लीपर सेल्स मौजूद हैं भारत के पाकिस्तान के अंदर। कुछ ऐसे गद्दार और एजेंट मौजूद हैं जो भारतीय एजेंटों के लिए भारतीय एजेंटी का काम कर रहे हैं और भारत की बदनाम ज़माना रॉ एजेंसी से पैसे लेकर निहत्ती शहरी आबादी को या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। बिलखुसूस कराची के अंदर है, आपको पता है माजी के अंदर कितनी खून रेजी हुई, कितना वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। अब पाकिस्तान की अफवाज ने और सलामती के इदारों ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रखे हैं। एक सबसे बड़ी खबर सामने आई है कराची से कि वहाँ पर 6 के करीब दहशतगर्द रॉ के एजेंट पकड़े गए हैं जिनका ताल्लुक अगरचे पाकिस्तान से था लेकिन वो भारत की एजेंटी कर रहे थे और उनसे पैसे लेकर पाकिस्तान पर हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे। बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर BLA जैसी दहशतगर्द तंजीम को अफगानिस्तान की सरजमीन से रॉ के दहशतगर्द मराकज़ सपोर्ट करते हैं, फंडिंग देते हैं, तरबियत देते हैं और बाकायदा माहाना उनकी तनख्वाहें मुकर्रर की गई थी। लेकिन जब से पाकिस्तान ने बदनाम ज़माना कलभूषण यादव को पकड़ा है उसके बाद से हालात बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है और अब नाज़रीन किराम जो बाक़ियात हैं उनका खात्मा जारी है। कराची के अंदर कल एक बड़ी कार्रवाई के अंदर 6 दहशतगर्द पकड़े गए हैं जो भारत के लिए काम कर रहे थे। इसी तरह इससे पहले भी कई दहशतगर्दों को पकड़ा गया है। अफवाज पाकिस्तान ने कहा है कि जहाँ कहीं दहशतगर्द होंगे उनका खात्मा ज़रूर किया जाएगा और भारत को पैगाम पहुंचाया गया है कि कलभूषण यादव की जल्द फांसी होगी और भारत की मौत वाक़ई होगी जब कलभूषण यादव को फांसी दे दी जाएगी। यही वजह है नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर भारत के जो खुफिया मराकज़ हैं रॉ के, उन्हें तबाह करने के बाद ये दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ाने की साजिशें हो रही हैं। आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर भी 2-4 दिन पहले भी पाकिस्तान की अफवाज पर निहत्ती शहरी आबादी पर हमले हुए थे। इसके पीछे भी भारत था। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दहशतगर्द भारत है जो 70-80 लाख से ज़ायद कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, दहशतगर्दी के ज़रिए उन्हें शहीद कर रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर आज वहाँ के मुसलमान और वहाँ की आवाम यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। यानी 1947 को आज ही के दिन 19 जुलाई को वहाँ उस वक्त के जो कश्मीरी आवाम थे उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया, पाकिस्तान के साथ शामिल होने का ऐलान किया। लेकिन भारत की दरिंदा गासिब फ़ौज ने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया और निहत्ते शहरियों पर हमले शुरू कर दिए और आज 72 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है लेकिन कश्मीरी फिर भी अपने उसी वादे पर कायम हैं और पाकिस्तान के साथ यौम इल्हाक़ हर साल मनाया जाता है। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि यूरोप और दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी कश्मीरी अज़म करते हैं कि वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी रहेंगे। इस पर पाकिस्तान भी कश्मीरी अवाम का साथ देता है दुनिया भर के अंदर और भारत के कब्ज़े के ख़िलाफ़ कश्मीरी अवाम की मदद भी की जा रही है। जबकि नाज़रीन किराम, कल शुपियाँ के अंदर जो इनकाउंटर हुआ उस हवाले से एक ताज़ा इतला सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 13 साला बच्चा भी उसमें शामिल था जिसे दहशतगर्द करार देकर इनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया गया और पहले उस घर के ऊपर मार्टर गोले फेंके गए, उसको तबाह किया गया और फिर वहाँ उसे एक तरह से जला दिया गया और नाम दिया गया कि दहशतगर्दों को मारा है। अब तक के कितने बच्चों को भारत की दरिंदा गासिब फ़ौज शहीद कर चुकी है लेकिन फिर भी दुनिया खामोश है और फिर भी भारत ख़ुद को जमहूरियत का चैम्पियन गिरदानता है। इसलिए कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को, मुजाहिदीन को और आवाम को मुसल्लह होकर फैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद और जिहाद की तहरीक शुरू करना होगी। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर रात गए तालिबान की मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के अंदर 17 के करीब एहलकार मारे गए हैं काबुल हुकूमत के और तालिबान ने दावा किया है कि सुबह पख्तिका के अंदर सिर्फ 18 से 19 के करीब एहलकार सरेंडर हुए हैं काबुल फ़ौज के, जबकि दीगर मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर भी तालिबान के सामने तकरीबन 11 के करीब एहलकार सरेंडर हुए हैं। यूँ रोज़ाना की बुनियाद पर 25 से 35 के करीब लोग मारे जाते हैं काबुल हुकूमत और इंतज़ामिया के और जबकि 30 से
40 के करीब लोग सरेंडर हो जाते हैं। तालिबान इसे अपनी बड़ी कामयाबी गिरदानते हैं। आप जानते हैं काबुल हुकूमत ने कल भी दावा किया था कि तालिबान के 22 के करीब सूबों के अंदर बड़े पैमाने पर हमले जारी हैं। तालिबान ने कहा है कि जब तक निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट करना काबुल हुकूमत बंद नहीं करेगी, इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड शुरू नहीं करेगी, कैदियों को रिहा नहीं करेगी, तब तक हमले जारी रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम इतलात सामने आ रही हैं। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि दुनिया भर के अंदर मुकीम अफगानों के साथ तालिबान के राब्ते जारी हैं और तालिबान वीडियो लिंक के ज़रिए से फेसबुक पर और यूट्यूब वगैरह पर लाइव वीडियोज़ के ज़रिए से अफगानों से राब्ते करते हैं और उनके सवालों के जवाबात दे रहे हैं। आने वाले दिनों में तालिबान का सियासी मुस्तकबिल कैसा होगा, उनकी हुकूमत के अंदर क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ें अफ़गान कौम को बताई जा रही हैं ताकि वो तालिबान पर एतमाद करके उनकी हुकूमत का साथ दें। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये तुर्की से है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कल बोर्सा के अंदर पहली मरतबा तुर्की में तैयार की हुई कार का एक नया प्लांट उसका इफ्तिताह कर दिया है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि 60 साल पहले जो ख्वाब देखा गया था, आज हमारी हुकूमत ने वो ख्वाब पूरा कर दिया है। तुर्की के अंदर अब गाड़ियों को बनाया जाएगा और दुनिया को फ़रोख्त किया जाएगा। इससे पहले नाज़रीन काम आप जानते हैं रजब तैयब एर्दोगान के उस्ताद नजमुद्दीन अरबकान ये ख़ुद भी इंजीनियर थे, कार इंजीनियर थे और ये जर्मनी के अंदर वहाँ पर पढ़ते भी रहे, वहाँ पर काम भी करते रहे और उनकी ख्वाहिश थी 1960-70 की दहाई में कि तुर्की भी दुनिया के अंदर जदीद जो गाड़ियाँ हैं उन्हें बनाए और दुनिया को तकसीम करे और तुर्क अवाम को दी जाएँ। लेकिन नाज़रीन कराम नजमुद्दीन अरबकान के शागिर्द तैयब एर्दोगान ने अपने उस्ताद का ये ख्वाब पूरा कर दिया है। आप जानते हैं मौजूदा तुर्की या रजब तैयब एर्दोगान की जो 18 साल की हुकूमत है, इसके पीछे नजमुद्दीन अरबकान की कामयाबी है और उनकी मेहनत है और वो भी सियासत में हिस्सा लेते रहे और तुर्की को इस्लामाइजेशन की तरफ लेकर जाते रहे। ना सिर्फ तुर्की जदीद गाड़ियाँ बना रहा है बल्कि तुर्की के अंदर जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी भी उरूज पर है। दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है तुर्की, जहाँ पर ड्रोन सबसे अच्छा है और दुनिया को फ़रोख्त किया जा रहा है। फ्रांस, यूरोप, बरतानिया और दीगर मुल्क तुर्की के ड्रोन टेक्नोलॉजी को तस्लीम कर चुके हैं कि शाम और लीबिया के अंदर किस तरह से महारत से काम सर अंजाम दिया है। इसके अलावा नाज़रीन काम तुर्की के अंदर टैंक बनाए जा रहे हैं, जंगी जहाज़ बनाए जा रहे हैं और मिज़ाइल भी तैयार किए जा रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि 2023 का साल तुर्की का एक तरह से उरूज का साल होगा और 100 साल पहले जो खिलाफत उस्मानिया ख़त्म की गई थी उससे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर खिलाफत उस्मानिया उभर कर दुनिया में सामने आ रही है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की पाँचवीं बड़ी ख़बर है, ये फ़लस्तीन और इसराइल से है। फ़लस्तीन के अंदर वहाँ मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं यहूदियों के ख़िलाफ़ कि वो गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को इसराइल में ज़म ना करे, फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़े ना करे। आज काम कल इतला सामने आ रही हैं कि कल शाम को वहाँ पर झड़प हुई है फ़लस्तीनियों के साथ पुलिस की, गासिब पुलिस की, और इसमें कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। जबकि नाज़रीन किराम इसराइल के अंदर सियासी माहौल इस कदर कशीदा हो चुका है कि हज़ारों लोग इसराइल के शहरों में सरापा एहतजाज हैं, नेतन्याहू की बर्खास्त का या उसके इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस से निपटने में वो नाकाम रहे हैं। 10 लाख से ज़ायद यहूदी बेरोज़गार होकर घरों में महबूस होकर रह गए हैं और वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। जबकि इसराइल के अंदर अब दहशत गर्दी भी शुरू हो चुकी है, वहाँ पर जराइम इस कदर बढ़ चुके हैं कि कल भी 4 लोग फायरिंग के अंदर ज़ख्मी हो गए, 2 लोग मारे गए। मुख्तलिफ शहरों के अंदर जराइम की रेशियो भी बढ़ती जा रही है। हमने आपको बताया था कि हर उरूज को ज़वाल होता है और हर जालिम को इस दुनिया के अंदर इबरत का अंजाम ज़रूर देखना पड़ता है। आज इसराइल जो दरिंदा जालिम है उसका इबरतनाक अंजाम दुनिया देख रही है, बर्बादी शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ लेते हैं जी काम जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये रूस, आज़रबाईजान और आर्मीनिया से है। नाज़रीन काम रूस के वज़ीर दिफा ने ऐलान किया है कि रूस जदीद जंगी मशक़ें कर रहा है ताकि उनके जो पड़ोसी ममालिक हैं आर्मीनिया और आज़रबाईजान, इनकी लड़ाई के हवाले से तैयारियां की जा सकें। आप जानते हैं नाज़रीन काम आज़रबाईजान के अंदर तकरीबन 97% मुसलमान हैं जबकि आर्मीनिया कट्टर किस्म के ईसाइयों का मुल्क है। चंद दिन पहले आपको खबरें सुनने को मिली होंगी कि आर्मीनिया के ईसाइयों ने आज़रबाईजान के मुसलमानों पर हमला किया था। इसकी मदद के लिए तुर्की ने ऐलान किया था कि आज़रबाईजान को हर किस्म का असलहा और मदद फराहम की जाएगी। जबकि नाज़रीन काम माजी के अंदर ये दोनों रियासतें ये रूस के सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुकी हैं और अब एक मर्तबा कहा जा रहा है कि रूस फिर इन रियासतों पर कब्ज़े के लिए पर तोल रहा है और यूरोप भी रूस से खौफ ज़दा है कि कहीं फिर जो सुर्ख रीछ है वो
वो जर्मनी तक ना पहुँच जाए और यूरोपीय मालिक पर काबिज ना हो जाए। इसी हवाले से कल एक ख़बर सामने आई थी कि जो नॉर्वे है उसके जहाज़ को घेर लिया था जो रूसी जहाज़ हैं उन्होंने, और इससे पहले भी यूक्रेन के बाज़ इलाकों पर भी कब्ज़ा कर चुका है रूस। तो यूँ कहा जा रहा है कि रूस का ख़तरा यूरोप के लिए बढ़ता जा रहा है, इसलिए हंगामी तौर पर इक़दाम करने होंगे। आगे बढ़ ले जाए काम जो आज की 7वीं बड़ी ख़बर है ये शाम से है। शाम के अंदर बशार अल असद दरिंदे की हुकूमत के ख़िलाफ़ 2011 से एहतजाज हुआ था, इनक़िलाब जारी था, और वहाँ पर बशार अल असद की हिमायत के लिए रूस और ईरान के जंगजू अगर ना होते तो शायद आज बशार अल असद इस दुनिया में ना होता, ज़िल्लत अमेज़ मौत मारा जाता। लेकिन नाज़रीन इकराम अब शाम के अंदर एक मरतबा फिर इंतखाबात का ढोंग रचाया जा रहा है। तीसरी मरतबा इंतखाबात हो रहे हैं 2011 की जंग के बाद। कहा जाता है बशार अल असद के हामी दुनिया को दिखाने के लिए कागजी तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने की, जबकि अपोजिशन के लोगों ने इसे मज़हका और ड्रामा खेज़ करार दिया है और कहा है कि ये मन घड़त और झूठे जो इंतखाबात हैं इसमें वो ना तो शिरकत करते हैं और ना बशार की हुकूमत को मानते हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम बशार अल असद की दरिंदगी के वजह से तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग लोग मुतासर हुए हैं शाम के, जो मुख्तलिफ मुल्कों में हिजरत पर मजबूर हुए हैं। 15 लाख से ज़ायद जिनमें बच्चे ख़वातीन भी शामिल हैं वो शहीद हो चुके हैं। इस वक्त भी शाम के हालात बहुत ख़राब हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 8वीं बड़ी ख़बर है ये इराक़ से है। इराक़ के नए वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा काज़मी ने ऐलान किया है कि वह सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका का आइंदा हफ्ते दौरा करने जा रहे हैं। पहले सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेंगे, फिर ईरान जाएंगे और फिर इसके बाद अमेरिका जाएंगे। कहा जाता है मुस्तफ़ा काज़मी इराक़ के नए मुल्क इराक़ के ताल्लुकात अपने पड़ोसी ममालिक के साथ या इत्तेहादियों के साथ बेहतर करने के लिए कोशिश हैं। साथ साथ ये भी इतला सामने आ रही हैं कि ईरान और इराक़ के दरमियान, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो कशीदगी है शायद इसे कम करवाने के लिए भी सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं। इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा काज़मी कल उनसे ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने बगदाद में मुलाकात भी की है और कहा जाता है कि इराक़ के अंदर जो मुसल्लह तंजीमें हैं ईरान नवाज़, वो मुस्तफ़ा काज़मी की इसलिए मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि वो मुसल्लह तंजीमों को इराक़ से ख़त्म करना चाहते हैं। उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि वो अमरीका नवाज़ हैं और अमरीका के एजेंट हैं और कताइब हिज़्बुल्लाह तो अमरीकियों पर हमले भी कर रही है। बहरहाल नाज़रीन इकराम इराक़ के अंदर से अमरीका को और ईरान के जंगजुओं को निकालने के लिए मुस्तफ़ा काज़मी बहुत हद तक मुतहर्रिक हो चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन इकराम जो आज की 9वीं बड़ी ख़बर है ये लुबनान और कुवैत से है। नाज़रीन इकराम लुबनान एक इस्लामी मुल्क है जहाँ पर इसराइल के दरिंदों की साजिशें चल रही हैं और कुछ मुसल्लह तंजीमें प्रॉक्सी वार के ज़रिए से हालात को ख़राब कर रही हैं। इतला सामने आ रही हैं कि वहाँ के वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होने के लिए लोगों ने मुतालबा किया है क्योंकि वहाँ पर बेरोज़गारी इस कदर बढ़ चुकी है कि हर रोज़ लोग सड़कों पर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं। 10-10, 12-12 घंटे बिजली तक नहीं होती, लोग 2 वक्त की रोटी नहीं ख़रीद सकते। एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क लुबनान था जिसको आज वहाँ पर साजिशों ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। जबकि नाज़रीन काम इतला सामने आ रही हैं कि 90 साला कुवैत के बादशाह इस वक्त बीमार हैं और उन्होंने अपने हुकूमती इख्तियारात अपने वली अहद को सुपुर्द कर दिए हैं और कहा जाता है कि वो 50 साल से खारजा उमूर को देखते रहे हैं और 2006 से कुवैत के अमीर हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 10वीं बड़ी ख़बर है ये फ़्रांस और चीन से है। नाज़रीन काम फ़्रांस के अंदर है, वहाँ पर मशहूर ईसाइयों के चर्चों के अंदर आग लगने के वाक़यात बढ़ चुके हैं। पिछले साल भी नाज़रीन किराम इसी तरह एक मशहूर ईसाई चर्च के अंदर आग लगी थी और वहाँ के तारीख़ी चीज़ों को जला दिया गया था। आज भी नाज़रीन किराम कल बल्कि आग लगी है और आज इतला सामने आ रही हैं कि यह आग जानबूझकर लगाई गई है। 15वीं सदी में तामीर किया गया ये चर्च काफ़ी तौर पर जल चुका है। 100 से ज़ायद फायर फाइटर्स जो गाड़ियाँ होती हैं उन्होंने आग को बुझाने में किरदार अदा किया है। लेकिन कहा जाता है यूरोप के अंदर ईसाई इस कदर इख्तलाफात का शिकार हो चुके हैं कि अब वो एक दूसरे के कलीसाओं पर, चर्चों पर भी हमले कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम चीन के मशहूर सूबा सिंकियांग जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, एक और नस्ल के मुसलमानों पर जुल्म के हवाले से ख़बरें सामने आती रहती हैं, वहाँ पर ऐलान जंग कर दिया गया है क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ चुके हैं और वहाँ लॉकडाउन और कर्फ्यू सख्त कर दिया गया है। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।